ना हमारे पास पैसे है, ना इनकम है, ना 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 ये घर है। हमारे पास कुछ नहीं है। और हरी भैया भी नहीं आ रहे। कहाँ जाऊंगी मैं तुम तीनों को लेकर? अकेली नहीं है आप। और आप ही कहती थी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों शरीर साथ नहीं दे रहा। मुझे तुम तीनों का सहारा बनना चाहिए, तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए, पर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है सब कुछ। तुम तीनों को मेरा सहारा बनना पड़ रहा है। मैं अपने आप को नहीं फेस कर पा रही हूँ। मैंने ऋषि से वादा किया था कि मैं स्ट्रांग बनूंगी सबके लिए, इस परिवार के लिए मैं खड़ी रहूंगी। पर नहीं हो रहा है ना मुझसे। मैं उस वादे पर नहीं। अब एक्सक्यूज मी। जूस में? यहाँ पे कोई जूस नहीं मिलता। नहीं, मुझे आपसे पूछना था कि और कितना वक्त लगेगा? इंटरव्यू चल रहा है, आपका नंबर आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। ओके। अब आप लोग ही हमारी मदद कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर हमें अंग्रेजी बोलना सीखना है। आप लोग हमें सिखा सकते हैं ना? हाँ हाँ, जरूर सीख जाएंगे आप। पहले वहाँ बैठिए, फॉर्म भरिए, फिर आइए हमारे पास, ठीक है? हमें ना बहुत घबराहट हो रही है। असल में हम ना हमारी मौसेरी बहन के शादी में गए थे। वहाँ हमें देखने के लिए एक लड़के वाले आ गए। अच्छा रिश्ता देख करके हमारी माँ ने एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया कि हमें फर्राटेदार अंग्रेजी आती है। शादी के बाद अगर हम अंग्रेजी नहीं बोल पाए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सिखा तो देंगे ये लोग अंग्रेजी, आप भी चिंता मत कीजिए, ये आपको भी अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। एक्सक्यूज मी, आपका कंधा हमसे टच हो रहा है, ऐसी थोड़ी ना होता है। थोड़ा दूर होके बैठी भाई। आप भी थोड़ा वहाँ हो जाइए, आपका भी कंधा टच कर रहा है। तो क्या हुआ, हम दोनों तो लड़कियां हैं ना। रचिता माथुर। या जय। ये कपड़ा मैं तेरे लिए लाया था ना? नहीं चाहिए तो बता दे। पक कर नहीं, परफ्यूम याने खराब कर दिया था हमारा सूट। ये किसी को गिफ्ट नहीं करने वाले हम, खास करके उस अमाया को तो बिल्कुल भी नहीं। अरे उसका क्या लेना देना इससे? जिसकी किस्मत में होगी उसे मिल जाएगी जब मिलनी है। पहले ये बताओ अम्मा ने क्या किया? हाँ, फिर से उल्टा पुल्टा। मंटू बताओ ना। मंटू, कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे, क्यों नहीं बता रहे हो? सुनो, कुछ हो रहा है ना? मदद करें मंटू। कुछ बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? हम कब से तुमसे बोल रहे हैं, बताओ। मंटू, क्या हुआ? बताओ हमें। इस घर को देखो माँ, बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ। खालीपन के अलावा कुछ आवाज ही नहीं है।
इतने साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी ऐसे लगता है कि बस अभी अम्मा की आवाज आएगी और बोलेगी, मंटू बेटा खाना ठंडा हो गया है, चलो खाना खा लो, बाद में पढ़ लियो। और उसी समय बाबूजी हमारे कंधे पे हाथ रख के बोलेंगे, खाना बाद में खा ले बेटा, कस के पढ़ाई करना, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। लेकिन ना कोई पूछने वाला और ना कोई आवाज है उमा। तुम्हें पता है, अब हमें अपने माँ बाबा की याद आती है ना, वो घर काटने को दौड़ता है तो हम सबसे पहले तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे झगड़ा करने के लिए। और जब तुम सच में हमसे झगड़ा करते हो ना मंटू, तो हमें वो वादा याद आता है। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का परिवार बन के रहेंगे। और हमने वो वादा इसलिए नहीं किया था ताकि हम तुम्हें इस हालत में देखें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम एक बार मुस्कुरा दो मंटू। मैं बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता जब तुम ऐसे रोते हो। तुम्हें पता है तुम्हारी टेढ़ी स्माइल है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है। हो गया तेरा, अब जा, अभी बहुत काम है हमें। तुम ना कभी नहीं सुधर सकते हो। ये लो, कर लो अपना काम, और ये भी ले लो, जा रहे हैं आप। Sir, I believe a language is more than just a grammar, sir. I mean, the heart of a language is learned not just by mastering grammar, but by understanding the expressions and the beauty of those expressions. I promise I'll make each and every student of yours proficient, not just in grammar, sir, but in English language. Sir, I know that I lack experience, but trust me, sir. एक सीक्रेट बताएं आपको, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट क्या है ना, हमारा अंग्रेजी में हाथ थोड़ा सा तंग है। बट अभी तक हमने जितने भी अंग्रेजी के शब्द बोले ना, बस मोबाइल की मेहरबानी से। हमें बिल्कुल आपके जैसी ही इंग्लिश की फर्राटेदार अंग्रेजी वाली टीचर चाहिए थी। सो आपका जॉब पक्का। कांग्रेचुलेशन। Thank you so much, sir. But salary, Mumbai is high, here is low. You know, Banaras standard. So, 9,000 rupees per month. I'm extremely sorry, sir. 9,000 per month. एक तो आपको इतने अर्जेंटली इंग्लिश टीचर चाहिए, ऊपर से आप इतनी कम सैलरी दे रहे हैं। देखिए, आप मना मत करिए। I'm really sorry, sir. आप भी तो समझिए ना, मेरी फैमिली के लिए मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो 9,000 में नहीं पूरी होंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। अगर आपका हार्ट चेंजिंग, प्लीज कॉल मी, दिस इज माय कार्ड, आई एम वेटिंग योर कॉल। थैंक यू। हो गया ना आपका एडमिशन? अच्छा है, अब हम पहले ही मिले हैं, साथ में पढ़ेंगे तो अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। चलिए, हो गया काम। आप इनके साथ में आए हैं? देखिए भैया, इन्हें एयरपोर्ट छोड़ना है, गाड़ी एकदम सलीके से चलाना। हाँ, ओके, गुड बाय, हैव अ सेफ जर्नी। ये आपको छोड़ देंगे एयरपोर्ट। ये हमारा कार्ड है। हम तो आशा करते हैं कि आप फिर से बनारस आएं। जरूर आएंगे। अगली बार आएंगे तो फोन करना। और आपके पैसे? जी, थैंक यू पापा, बाय। चलिए। हाँ भैया, चलिए।
अरे इकबाल भाई, एक कप चाय देना। जी मंटू भैया। अरे लाखन भैया। धंधा बहुत मद्दा चल रहा है मंटू भाई आजकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ लाखन भैया, अभी क्या करें, ये लू के टाइम पे ये विदेशी टूरिस्ट कम आते हैं ना। लेकिन तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अरे अभी तो छुट्टियां हो रही है ना, आपका धंधा एकदम सुरक्षित है। हाँ मंटू भाई, लेकिन यहाँ के टूरिस्ट गाइड नहीं लेते ना, ऐसे में तुम्हारा धंधा मद्दा हो जाएगा, फिर क्या? हाँ वो तो है, लेकिन हमारा क्या है लाखन भैया, अरे हाथ पैर मारने वालों को तो कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता है। आप भी चिंता मत करो, आपकी गाड़ी चलती रहनी चाहिए, अरे टूरिस्ट देसी हो या विदेशी, कोई बात वो तो है। अबे आराम से उतारो, समझे? झटके का माल है, आसानी से नहीं मिलता है। और जल्दी से जल्दी तेलिया बाग वाले गोडाउन में रखवा दो। चलो भैया। हाँ। भैया पूरा चिट्ठा निकाल के लाए भैया। वो ससुरे मथुराइन का ऑडिशन ना, वो ससुरा मंटू ने करवाए भैया। दुए झापड़ में कलरवा ने बोल दिया कि मंटू ने उसको हड़काया है, धमकी दिया है कि वो अफसरों को शिकायत कर देगा और उसने क्या नाम उसका, हाँ, जस्मीन का एडमिशन नहीं किया तो। मंटू, ससुरा मंटू बहुत बड़ा महात्मा बन रहे हैं माथुरों के लिए। ए मुन्ना, हाँ भैया। नजर रखो उस पे, ससुरा हद में रहे तो अच्छा है, नहीं तो हमें हद तोड़ देंगे। कमाल करते भैया, आपका हाथ तोड़ेंगे, हम वो की हड्डी तोड़ेंगे? अरे कब से बेकरार के उसकी हड्डी तड़तड़ाने के लिए भैया। ए अभी नहीं, इतना जल्दी कहा बे, अभी उसका गुनाह इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसके लिए हम ज्यादा ही एनर्जी वेस्ट करें, समझे? बहुत कुछ करना है अभी और। चलो भैया सच में आपसे ना हर समय कुछ सीखने को मिलता है भैया। जा रहे भैया। एक मिनट। हाँ हेलो मंटू, सुनो तुम बिजी तो नहीं हो ना? बहुत अर्जेंट काम है तुमसे। हाँ हाँ मनीष भैया बोलिए। अभी के अभी ऑफिस आ जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है मनीष भैया, बस अभी पहुंचते हम, आ रहे हैं। हाँ अरे लाखन भैया, अर्जेंट काम आ गया है, हम जरा निकलते हैं। हाँ ये रखिए भैया। चलो महादेव। महादेव महादेव। क्या बच्चों की तरह सल्क कर रहा है? सॉरी भी बोल दिया, स्टूपिड। अब खुद ही बोले तो बोले कि क्या हुआ इंटरव्यू में। हम तो बाहर वाले, हम नहीं पूछेंगे, वैसे भी हम नाराज हैं। ग्रेट, तो तुम मुझसे इतना नाराज हो कि तुम्हें मेरी इंटरव्यू के बारे में पूछना भी नहीं है। नहीं, अब हम तो पूछने ही वाले थे। तो कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? नहीं, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, मुझे ना किसी को फोर्स नहीं करना है। अगर तुम्हें जेन्युइनली नहीं जानना है ना मेरे इंटरव्यू के बारे में तो इट्स ओके, रहने देते हैं ना। अब जब हम पूछ रहे हैं तो आप हमें बता नहीं रही हैं, और कैसे पूछते हैं? ओके फाइन, जॉब मिल भी गई और नहीं भी। अब क्या कर दिया आपने? हमारा मतलब हम समझे नहीं। यू नो व्हाट, जस्ट लेट इट बी। ये ठीक नहीं है, और गुस्सा तो हमें होना चाहिए, और आप हो रही हैं जैसे कि हमारी कोई गलती हो। आप कहाँ करते हैं गलतियाँ? गलतियाँ तो सारी मैं करती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, SORRY इन कैप्स लॉक। नहीं नहीं, गलती तो हमारी है, सारी गलती हमारी है। आई एम सॉरी। तुम हमारी उलझन नहीं समझ रहे हो मंटू। हमारी नौकरी हमारे बिजनेस का सवाल है। अगर ये कंप्यूटर असेंबली का ऑर्डर ठीक से नहीं हुआ तो हम कहाँ मना करें मनीष भैया, देखिए आपका ऑर्डर भी बड़ा है और आपको जल्दी भी चाहिए, आप किसी और को साथ रख लीजिए, सच में अकेले करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम किसी और को ये काम नहीं दे सकते, हमें सिर्फ तुम पर भरोसा है और ये काम तुम ही करोगे। लेकिन सच में मनीष भैया, हमें और बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है। अपने दोस्त का मुसीबत में साथ नहीं दोगे? अब हाँ भी बोल दो। कैसी बात कर रहे हो मनीष भैया, कैसे मना करें तुम्हें हम? अरे दोस्ती के लिए तो जान हाजिर है हमारी, लेकिन आप परेशान क्यों? ये किसका ऑर्डर है? ये देव बाबू का ऑर्डर है। सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है उन्हें, वरना सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल। अच्छा, ये देव बाबू के लिए मुझे कुछ वर्कर्स की जरूरत थी, कंप्यूटर लिटरेट, डेटा एंट्री वगैरह जैसे। अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो जरूर बताना। हाँ हाँ जरूर, अगर कोई मिलेगा हमें तो डेफिनेटली बताएंगे, और चिंता मत करो,
देव बाबू को भी हमारे काम बहुत पसंद आएगा। होप सो। ओह थैंक यू अम्मू, मैं बस नीचे आ ही रही थी। मम्मा कैसी हैं? मॉम अब ठीक है, अपने रूम में रेस्ट कर रही हैं। अब पानी तो पीजिए। हाँ। तो कैसा रहा इंटरव्यू? वो लोग मुझे जॉब देने के लिए रेडी हैं। हाँ। बट सैलरी बहुत ही कम है अम्मू, 9,000 रुपीज पर मंथ। इतनी कम सैलरी वाला जॉब लेकर कोई फायदा नहीं है। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो भी खत्म हो रहे। एक उम्मीद थी हरी भैया के आने से, और वो उम्मीद भी टूट गई है अम्मू। क्या हुआ अम्मू? रचिति, मॉम। क्या हुआ मॉम को? कुछ नहीं हुआ। मॉम को देख के आती हूँ भी। रामा को ऐसे ही इतना बोल दिया। आई वॉज सो रूड। मुझे सॉरी बोलना चाहिए उसे। ये तो मेरी बुक है, ये क्या कर रही हैं आप इस पे? सो सॉरी जैज, मैं नूडल बना रही थी ना आप? जब मुझे बहुत जोर से भूख लगती है तब मैं भी यही करती हूँ। आपको भी बहुत जोर से भूख लग रही है ना? और मॉम की तबीयत भी खराब है, एंड खाना खाना टाइम पे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एक काम करते हैं, हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। ओके। मामा की तो तबीयत खराब है ना, फिर मामा किचन में क्या कर रहे हैं? अच्छा हुआ रचिति आप आ गए, मैं आपको बुलाने ही वाली थी। और मैं सोच रही हूँ ना कि मम्मा के लिए हम खिचड़ी बना लेते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो लाइट फूड अच्छा रहेगा उनके लिए। अम्मू, ये सब तुम कह रही हो? I mean, ये सब कुछ बना लोगी तुम? अम्मू, जैज और मैंने सोचा कि हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे किसी अच्छी जगह से। पर बाहर से क्यों रचिति? जब हम सब हैं घर पे, हम खाना बना सकते हैं तो। और वैसे भी मुझे लगता है अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उन्हें घर का खाना देना चाहिए, वो बेटर होता है ना उनके लिए। तो बना लेते हैं घर पे। और आज ही क्यों? मुझे लगता है कि हमें हर रोज मम्मा की ऐसी हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए रोज कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो शुरू करें मॉम के उठने से पहले। अम्मू, तुम जो भी बोल रही हो ना बिल्कुल करेक्ट है, पर हम में से किसी को भी खाना बनाने आता नहीं है। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है खाना बनाना, अगर हम अच्छे से रेसिपी पता हो तो। रचिति, रेसिपीज तो ऑनलाइन मिल जाएंगी, और अगर मंटू खाना बना सकता है तो हम भी बना ही सकते हैं ना? Are you serious? You mean मंटू उसे आता है खाना बनाने? जी रचिति, वो मंटू के पेरेंट्स नहीं है ना, इसलिए वो और उसका छोटा भाई चिकलू साथ में ही रहते हैं। Oh, that's so sad. जैस, तुम जाओ जाके पढ़ाई करोगे, मैं और रचिति बना लेंगे। कम ऑन गो। अम्मू, अम्मू, मुझे भी सीखना है खाना कैसे बनाते हैं, बाद में काम आएगा मुझे भी ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रेसिपी देख लेती हूँ। ओके? मुझे अमू के सामने ऐसे नहीं टूटना चाहिए था। जाने अनजाने में अगर रच्चू और जैस को उसने कुछ भी कहा होगा तो
वो क्या सोचेंगी कि जो माँ उनको हार से लड़ने का पाठ पढ़ाती है वो खुद कितनी कमजोर है, लाचार है। तेरे शहर में, तेरे शहर में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।